अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मन्नत और मुराद की एपिसोड नंबर 10, क्योंकि एपिसोड नंबर 10 देखने का सबको ही वेट था और मेरे साथ देखने का तो सबको ही मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मन्नत और मुराद की एपिसोड नंबर 10, क्योंकि इस एपिसोड में सबको होने वाला है मुँह मीठा और ये एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबको बताइए कि जो लास्ट एपिसोड, जो 9th एपिसोड गुजरी है, उसमें जब जैसे ही मन्नत की एंट्री होती है तो मुराद पागल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। मन्नत मुराद के अंदर, मुराद मन्नत के अंदर खो जाती है। उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, जो कि बाद में उनको अटेंशन दे के हिलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग इधर आए हो, हम लोग कुछ प्लान करने के लिए आए हैं, ना कि इस वजह से कि आप दोनों एक दूसरे में ही मगन रहें और आप लोगों को इधर उधर का होश ही ना रहे। सो यहाँ पे प्लानिंग किस चीज़ की होनी है? प्लानिंग होनी है ये कि अब कैसे लाया जाए मन्नत के भाईजान को मुराद के घर और कैसे ये मामला सेटलमेंट किया जाए। तो भाई सबका पॉइंट होता है अज़रा की तरफ कि अज़रा ही वो न्यूट्रल बंदा है। ऐसा कोई न्यूट्रल बंदा ढूंढे जो कि इस मामले को हल कर सके, सॉल्व कर सके और जल्दी से इनका हो जाए रिश्ता। तो अज़रा समझती है कि ये पॉइंट मेरी तरफ आ रहा है कि मैं वो न्यूट्रल बंदा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मन्नत और मुराद और उसका जो दोस्त था, और उन्होंने सब ने मिल के ये प्लान बनाया कि वो न्यूट्रल बंदा कौन है? वो है रिश्ता कराने वाली आंटी। वो रिश्ते कराने वाली आंटी जो सबसे पहले लेके गई थी मुराद की फैमिली को मन्नत के घर। तो वहाँ से मामला हो गया था गड़बड़, लेकिन अब यही आंटी जो है, शमीम आरा बेगम जो है, वो ही करेगी सारा मामला हल और सारी सिचुएशन को करेगी हैंडल। और वहाँ जब जैसे ही मुराद उनको पैसे दिखाता है, मैडम शमीम आरा को जैसे ही पैसे नज़र आते हैं, वो जल्दी से हामी भर लेती है और कहती है कि मैं ये तुम्हारा काम जल्दी से फटाफट कर दूँगी। और दूसरी तरफ वो चली जाती है मुराद के घर और उसकी माँ को ऐसे थिगड़ मेल और ऐसे बुरे बुरे रिश्ते दिखाती है कि वो उसकी माँ जो है किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे और सारे रिश्ते जो है वो रिजेक्ट करती रहे और एंड पे आके मन्नत का ही रिश्ता एक्सेप्ट करे। और यही उसका टारगेट था कि ये टारगेट उसने अचीव करना ही करना है। और वो कहती है कि अब मामला हल करने के लिए मैं लूँगी तुमसे डबल फ़ीस। यहाँ से भी वो पैसा कमा लेती है, मुराद से भी बहुत सारा पैसा ले लेती है, और जब जाती है मन्नत के घर और भाईजान से करती है बात, तो उसने ऑब्वियसली वहाँ से भी पैसा ले लेना है। ऐसा होता है रिश्ते कराने वाली आंटियों का काम, जो हर तरफ से पैसा कमा के रिश्ते को जोड़ देती हैं और ऐसी ऐसी जो है वो बातें बयान करती हैं कि लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, बहुत ही शरीफ हैं। ऐसी ऐसी खूबियाँ बयान करते हैं कि इनसे ज़्यादा शरीफ तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता इससे अच्छा रिश्ता। हर रिश्ते के बारे में वो ऐसी खूबियाँ बयान करती हैं ताकि रिश्ता हाथ से जाने ना पाए। यहाँ पे मन्नत का जो भाई है वो यही कहता है कि अब की बार कोई बदमज़गी हुई तो वो तुम्हारे मामले में ही आएगी। लेकिन मैडम शमीम आरा जो है वो रिश्ते कराने वाली आंटी होती हैं, उनको बात हैंडल करना आती होती है, तो वो जल्दी से ये मामला सारा हल कर लेती हैं और दूसरी तरफ मुराद की माँ को भी अपने हाथ में काबू कर लेती हैं और मन्नत के भाईजान को भी, और यहाँ तक ले आती है कि जो मन्नत का भाई है वो राज़ी हो जाता है और कहता है कि जुमे को हम जाएंगे मुराद के घर। दूसरी तरफ मुराद भी एक तरफ एक्टिंग कर रहा है, दूसरी तरफ मन्नत एक्टिंग कर रही है कि हमें तो, मुराद कहता है मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ही नहीं पसंद। दूसरी तरफ मन्नत भी यही कहती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मन ही मन में उनके लड्डू फूट रहे होते हैं। जी हाँ, बहुत ही मज़े का ये एपिसोड थी। और जैसे ही मन्नत रोना स्टार्ट कर देती है तो उसका भाई कहता है कि अब हम नहीं जाएंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तो झट से मन्नत को अपने बयान बदलने पड़े, और क्योंकि वो ये चाहती थी कि भाईजान तो ज़रूर जाएं उनके घर और रिश्ते की बात हमारी पक्की हो। और मैडम शमीम आरा दूसरी ही तरफ जब मुराद की माँ के पास बैठी होती है तो उसको ये एडवाइस पेश करती है कि तुम जो तुम्हारी बड़ी
बेटी है उसको ज़रा साइड पे ही रखना, क्योंकि वो तो कंवारी है और एजड हो गई है, तो उसका रिश्ता कोई नहीं लेता, तो इसलिए इस रिश्ते से इनकार ना होने पाए, इसलिए तुम उसको साइड पे ही रखना ताकि ये रिश्ता हो जाए। एक तरफ तो मुराद बाहर एटीट्यूड दिखाता है और कमरे में जाके बहुत ज़्यादा डांस करता है, क्योंकि वो अपनी खुशी का इजहार सिर्फ कमरे में ही कर सकता है। अब बाहर तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि अपनी माँ के सामने अगर उसने खुशी का इजहार किया तो उसकी माँ ने ये कभी भी हरगिज़ ये रिश्ता नहीं होने देना, क्योंकि उसकी माँ ये चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी की और अपनी पसंद की लड़की लेके आए। लेकिन अंदर ही अंदर जो मुराद ने गेम खेली है वो तो सबने ही देखा ही होगा, और एपिसोड को बनाया है मुराद ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़नी। और यहाँ पे फैमिलीज़ आपस में मिलजुल लेती हैं, बातें सारी हो जाती हैं। मुराद की माँ भी अपने बेटे की खूबियाँ यहाँ पे बयान कर रही होती है, और मुराद की माँ जैसे ही स्मेल करती है तो मुराद ने परफ्यूम लगाया हुआ होता है, और अब उसके माइंड में भी वही चल रहा होता है कि अब ये किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, इसीलिए तो यह परफ्यूम लगाता है। तो जल्दी से उसकी माँ सारी खूबियाँ बयान करती है ताकि रिश्ता जो है वो जल्दी से कामयाब हो जाए और जल्दी से रिश्ता जो है डन हो जाए। तो ऐसा ही होता है, और मन्नत के भाई को भी सब कुछ पसंद आ जाता है, लड़के की शराफत और ये वो, क्योंकि मुराद बड़ा ही शरीफ और इस तरह का लाडला बेटा बनाया गया होता है, माँ का फर्माबरदार, बहनों का इकलौता भाई। ये सारी सिचुएशंस वो जैसे ही भाईजान देखते हैं तो उनको बड़ा ही पसंद आता है। आपकी इस एपिसोड के बारे में क्या राय है? मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और मैंने ये बहुत ही दिलचस्पी से ये एपिसोड देखी है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है हम सबको पता है, मुराद की और मन्नत की शादी होगी। शादी देखने का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, मुझे भी शादी के फंक्शंस देखने का बहुत इंतज़ार है कि मन्नत और मुराद आखिर कैसे अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब लोग मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि मुराद और मन्नत की होने वाली है शादी, और सब लोग यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं और खुश हो रहे हैं। मुराद की माँ इसलिए हैप्पी है क्योंकि मुराद ने उसकी बात मान ली है। उसको नहीं पता कि मुराद के मन में कैसे लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि मुराद ही मन्नत को पसंद करता था, और मन्नत और मुराद की अब बनेगी जोड़ी, और जोड़ी बनेगी ये कमाल की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।